Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड के बारे में। तो एक फार्मा कंपनी है, नाम से आपको पता चल रहा है। तो पिछले ट्रेडिंग सीजन में इसके अंदर 6.5% की गिरावट हुई। 717 रुपये का इसने लो बनाया था, हालांकि उस लेवल पे इसका सपोर्ट लेवल था, इसलिए ये वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करके 732 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 731 के ऊपर। तो इसके अंदर गिरावट क्यों है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही इसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। ओके, तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आप किसी भी शेयर में फंस चुके हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे एंड पोजिशनल कॉल्स मिलती रहेगी, जिससे आपका लॉस धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। काफ़ी सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, डेली के 2 से 5 हज़ार आराम से कमा रहे हैं, तो आप भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग पेड सर्विस चाहते हैं उसकी भी डिटेल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों पहले हम आए हैं एनएसई की वेबसाइट पे, पिछले ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे। तो अभी देखिए स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड, और ये 6 अगस्त की ट्रेडिंग डिटेल है। प्रीवियस क्लोजिंग 781 पे हुई थी, ओपन 785 पे हुआ, हाई बनाया 789, लो बनाया 717 एंड क्लोजिंग हुई है 731 रुपये से ऊपर। ओके, 52 वीक हाई देखे तो 999 है, जो कि जनवरी 2021 ऑलमोस्ट 1000 रुपये के लेवल तक ये गया है। और 5 अगस्त यानी कि एग्जैक्ट पिछले 1 साल पहले 52 वीक लो है 463। ओके, और देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में 44,58,780 शेयर की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 6,90,309 शेयर। तो 15% की डिलीवरी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही। ओके, तो 25-30% के नीचे की डिलीवरी मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती है। तो काफ़ी कम डिलीवरी है, यानी कि शेयर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बेचे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। चार्ट कैसे रीड करते, फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करते, सब आपको सीखने को मिलेगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ओके, तो अभी देखें तो 29 जुलाई को जो इसने लो बनाया था 731 रुपये, ये इसका जो है सपोर्ट लेवल था। 2 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और ऊपर भी गया था। इसने 780 का हाई भी बनाया था सपोर्ट लेने के बाद, लेकिन फिर से ये 331 तक आया, लेकिन इसने इस बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ओके, तो 717 का लो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं, तो मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। तो वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे जो ये लो दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर की कैंडल जो कि 21 दिसंबर की है, यहाँ पे इसने 715 का लो बनाया था। तो इस लेवल के आसपास इसने फिर से सपोर्ट लिया है वीकली चार्ट के ऊपर। ओके, और यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस भी था 717 का, तो यूँ समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की वजह से जो है 717 का लो बना गया है। अगर ये लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 594 रुपीज़ का। ओके, यानी कि 600 रुपीज़ तक ये शेयर आ सकता है अगर 700 रुपीज़ का लेवल टूटा तो। ओके, तो उससे पहले एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है 670 रुपीज़ का, जो 21 जून की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। तो 670 रुपीज़ और 594 रुपीज़, ये 2 सपोर्ट अभी दिखाई दे रहे हैं। अगर 715 रुपीज़ का सपोर्ट टूटता है तो, अगर नहीं टूटता है 715 पे रिवर्स लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और हालांकि मुझे नहीं लगता है कि रिवर्स लेगा, क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट आ चुके हैं, और क्वार्टर 1 के रिजल्ट ऐसे आए कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट की। तो जून 2020 और जून 2021 को हम कंपेयर करेंगे। नेट सेल्स देखें तो 781 करोड़ से कम होकर 688 करोड़ हो चुके हैं। 12% की गिरावट हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 103 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और इस साल 205 करोड़ का लॉस है। 300% के नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 20% प्लस से -7.5% हो चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 27% की गिरावट यहाँ पे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी बात होती है ये, कम से कम प्रॉफिट मार्जिन तो प्लस में होना चाहिए। तो और यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ गया है। 37 करोड़ पहले पे करना था, अब 41.45 करना पड़ रहा है। 12% इनका इंटरेस्ट भी बढ़ गया, यानी कि डेब्ट बढ़ा है, और सेल्स कम हुई है, प्रॉफिट कम हो गया है, मार्जिन कम हो गया है। तो रिजल्ट मेरे हिसाब से काफ़ी बेकार आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो और भी ज़्यादा ख़राब हालत हमको दिखाई दे रही है। मार्च 2021 में 908 करोड़ का बिजनेस था, जून 2021 में 688 करोड़, 25% की गिरावट यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 46 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 205 करोड़ दिखाई दे रहा है। 545% की गिरावट यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% से कम होकर -7%, 24% की गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट जो है काफ़ी बुरा आया है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यूँ समझ लीजिए कि जो कंपनीज फार्मा कंपनी के बूम में जितनी भी ऊपर गई थी, वो सारी कंपनीज का बुरा वक्त अब आ चुका है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फार्मा कंपनी अच्छी होती है। तो कोविड-19 की वजह से जो कंपनीज़ का नामो निशान नहीं था, वो कंपनीज़ भी काफ़ी ऊपर तक जा चुकी थी, उनके भी शेयर प्राइस। लेकिन अब वही कंपनी चलेगी जो असल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाती है, जो सच में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से चलती है। शेयर के रिटर्न देखें तो अभी 1 महीने में 7% गिर चुका है, 3 महीने में 15% गिर चुका है, 6 महीने में भी 15% गिर चुका है, ईयर टू डेट में 16.5% गिर चुका है, 1 साल में 40% के रिटर्न है, 2 साल में 78% के रिटर्न है, 3 साल में 83% के रिटर्न है। ये सारे रिटर्न इसलिए है क्योंकि कोरोना आने के बाद सारी फार्मा कंपनीज जिस तरह से भागी है, उसमें पिछले ख़राब रिटर्न भी अब प्लस में दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो 4 साल में अभी भी माइनस है, 5 साल में अभी भी -36% है, और 10 साल में 109% की रिटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल हम लोग देखें तो 15% के ऊपर होना चाहिए दोनों, जो कि इस पैरामीटर पर भी कंपनी खरी नहीं उतर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास अभी 29.62 है, जिसमें से 26% गिरवी भी रखा है। ओके, तो पहले 29.71 था, देख सकते हो ऑलमोस्ट 0.1% इन्होंने कम किया है, और गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी ये छुड़ा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कम करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पब्लिक के पास भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% हिस्सेदारी है, एफआईएस के पास 25% है, डीआईएस के पास भी 15% जितना होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले 5 क्वार्टर में देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छे से बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही थी जून 2020-21 में। ओके, तो काफ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सही मगर बढ़ रही थी धीरे धीरे, और इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हमको निराशा हुई है, क्योंकि सेल्स जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे 103 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 80 करोड़ हुआ, फिर 37 करोड़ हुआ, फिर 46 करोड़ हुआ, और अभी 200 करोड़ का डायरेक्ट लॉस। और फिर कंपनी के प्रमोटर्स का कहना है कि उन्होंने पहला ऐसा क्वार्टर आया जिसमें इतना बुरा रिजल्ट उन्होंने पेश किया है। ओके, तो कंपनी क्या करती है तो आपको नहीं मालूम, तो बता दूँ। तो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, और उनके प्रोडक्ट जो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर सेल होते हैं। ओके, तो कंपनी की एक अलग ही स्ट्रेटजी है जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप देखें 6574 करोड़ है, पी वैल्यूएशन 136 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इस साल का 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है 2151 करोड़ का, तो ये काफ़ी बड़ा डेप्ट होता है स्मॉल कैप कंपनी के लिए। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 8.97 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। 52 हाई एंड लो मैंने बता दिया। डिविडेंड 0.34 है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, और अर्निंग पर शेयर अभी नेगेटिव हो चुकी है। तो पिछले कुछ सालों में देखें तो कंपनी की ग्रोथ किस तरह से हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2009 में 1304 करोड़ की सेल्स थी, फिर 2011 में 2500 करोड़ हुई, फिर दिसंबर में अचानक से क्या हुआ 2012 में कि 1000 करोड़ की हो गई, फिर 2014 में 13 की सेल्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, फिर 14, 15, 16 में आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं बढ़ रही होगी, कभी ज़्यादा कभी कम हमको दिखाई दे रही है। और 2021 में कोविड-19 की वजह से सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स में तेज़ी दिखने को मिली, यहाँ पे इनकी भी शेयर प्राइस और सेल्स बढ़ा। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो कभी भी स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे 1700 करोड़ का प्रॉफिट है, एंड उसके बाद 100, 200, 400, 500 इस तरह का प्रॉफिट देखें तो धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। ओके, तो 2021 में इनको 268 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया है पिछले 2020 के मुकाबले। लेकिन सिर्फ किसी 1-2 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दिखाने से शेयर प्राइस नहीं बढ़ती, कंटिन्यूसली ग्रोथ हमको यहाँ पे होनी चाहिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 सालों में सिर्फ 7% है, 5 सालों में सिर्फ 3%, 3 सालों में सिर्फ 5%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 8%, 5 सालों में 20% और 3 सालों में -27%। तो इस तरह से अगर कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा तो शेयर कभी ऊपर नहीं जा पाएगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखें 2018 में प्रोमोटर के पास 30.79 थी, 2019 में कंपनी प्रोमोटर के पास 31.28% थी, और उसके बाद से देखें तो प्रोमोटर लगातार हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं। एफआईएस के पास भी बीच में यहाँ पे 28% जितनी हिस्सेदारी थी, एंड एफआईएस ने भी अभी कम करके 25% कर ली। डीआईआई के पास स्टार्टिंग से 25% हिस्सेदारी थी, जो कि अभी सिर्फ 14%, आधी से भी कम कर ली है। और पब्लिक के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब पब्लिक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फंस चुकी है। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो और भी काफ़ी सारे शेयर्स यहाँ पे है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें।